हेलो, वेलकम बैक। आज की जो स्टडी है वो लैंग्वेज की है, लैंग्वेज में खासकर नाउन की, क्योंकि नाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और आज मैंने जो स्टडी ली है वो नाउन के फॉर्मेशन के लिए है। हम नाउन को किस तरह से बनाते हैं? वर्ब के द्वारा, यानी वर्ब में ऐसा क्या चीज़ ऐड करें, ऐसे कौन से लेटर ऐड करें, या वर्ब में क्या ट्रांसफॉर्मेशन करने पर वो नाउन की तरह काम करता है। आज उसकी डिटेल स्टडी है। डिटेल स्टडी से पहले मैंने ऐसे वर्ड्स लिए हैं जो एज अ नाउन एज अ वर्ब दोनों ही काम करते हैं, यानी वो वर्ड्स सिंगल हैं बट वो वर्ब जो है एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी नाउन का काम करते हैं और कभी वो जो है वर्ब का काम करते हैं। तो उन वर्ड्स को आप आज जानेंगे जो नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करते हैं, और इसीलिए एग्जामिनेशन में भी बहुत आती है, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा रहता है क्योंकि आप उसमें कुछ ऐड नहीं करते बल्कि वो एज अ नाउन एज अ वर्ब दोनों ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाउन। फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब का सेंस हुआ कि वर्ब में ऐसा कुछ ऐड कर दें जिससे वो नाउन की तरह काम करता है। तो जो ऐड करते हैं, हिंदी में आप प्रत्यय उपसर्ग आपने पढ़ा होगा, जब किसी लेटर के स्टार्टिंग में कुछ जोड़ते हैं तो वो उपसर्ग का काम करता है, और उस लेटर के बाद में कोई चीज़ जोड़ते हैं वो प्रत्यय का काम करता है। उसी तरह इंग्लिश में उसको सफिक्स और प्रीफिक्स बोलते हैं। तो सफिक्स मीन्स होता है वर्ड के बाद में जो ऐड करते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिफरेंट वर्ड, यानी कुछ लेटर्स जोड़ने से एक अलग तरीके का अर्थ जो बनता है वो सफिक्स हुआ। तो इस सफिक्स को जोड़ के ही हम नाउन बनाते हैं। जैसे अब क्या क्या जोड़ेंगे? ION, ATION, MENT, AL, AGE, ANCE, ENCE, ING, URE, YAT एक्सेट्रा, कुछ और भी हैं। यानी इन सारों में से जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वर्ब में जोड़ते हैं और वो नाउन में काम करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के रूप मैंने कुछ स्टार्टिंग में दिया, जैसे बिगिन में आप बिगिनिंग करेंगे तो शुरुआत हो जाएगा। बिगिन माने कोई चीज़ शुरू करना है, प्रारंभ करना। बिगिनिंग माने कोई चीज़ की स्टार्टिंग करना है, शुरुआत। क्रिएट से क्रिएशन बन जाता है तो नाउन हुआ। अलाउ का अलाउंस देते हैं, देखिए अलाउंस ANC जोड़ा भत्ता, जबकि अलाउ मीन्स कोई चीज़ की अनुमति देना, और अलाउंस माने आप समझते होंगे कि पेमेंट या सैलरी के अतिरिक्त जो पैसा दिया जाता है किसी खास मंथ या किसी खास ओकेजन पे, वो भत्ता होता है। शॉर्ट माने कमी बट शॉर्टेज, शॉर्ट माने छोटा करना बट शॉर्टेज मीन्स कमी हो जाती है। अराइव माने कहीं पर पहुंचना, अराइवल माने आगमन। मेजर माने कोई चीज़ नाप करना, मेजरमेंट माने उस चीज़ की नापना। यानी थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनके अर्थ में भी। और इनमें क्या क्या जुड़ा? कहीं ING जुड़ा है, कहीं TION जुड़ा है, कहीं ANC जुड़ा है, कहीं AGE, कहीं VL MENT। यानी उसी तरह से ये सारे वर्ड्स जोड़ करके, सफिक्स जोड़ करके हम वर्ब से नाउन बनाते हैं। इससे पहले चलिए हम पढ़ते हैं पहले वो वर्ड्स जो एज अ नाउन और वर्ब दोनों ही की तरह काम करते हैं। वो वर्ड्स हैं जैसे कवर, बैंक, वाटर, व्यू, पैडल और बिल्डिंग। आपको बहुत ही कॉमन वर्ड लग रहे हैं बट इनको आप एज अ वर्ब और नाउन दोनों तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर को अगर इस सेंस में लेते हैं कि वो किसी चीज़ का ढक्कन है, लेट मीन्स ढक्कन, आवरण या किसी को ढका है, तो वो एज अ नाउन का काम कर रहा है। जैसे उसी तरह से बैंक, जहाँ हम पैसा जमा करते हैं, वो एक जगह का नाम है, क्योंकि नाउन मीन्स होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम बोलते हैं। या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है अमूर्त नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है। तो बैंक जो है जगह का नाम है। वाटर ये भी एक वस्तु में आएगा, पानी या जल। व्यू दृश्य या झलक, ये जो है नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। पैडल साइकिल का जो पैडल होता है, जो उसके पावा लगा होता है, फुट बोर्ड होता है, वो एज अ नाउन है। उसी तरह बिल्डिंग भी एक वस्तु है, तो स्थान की जगह इस्तेमाल करिए, ये वस्तु, इमारत या बिल्डिंग, ये सारे नाउन की तरह काम करते हैं। तो आप सोचेंगे ये सारे वर्ड तो नाउन है बट इनको हम वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेट मी कवर द फूड, यानी मुझे खाने को ढकने दो, यहाँ कवर एज अ वर्ब आया। उसी तरह बैंक है, बैंक द वुड टू द फायर। बैंक माने इकट्ठा करना है, ढेर करना, लकड़ी को इकट्ठा किया था आग जलाने के लिए। वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देना है, यहाँ वाटर एज आया। व्यू, ही व्यूड दिस वीडियो। सी पैडल द साइकिल, he is building a nice piece of art। यहाँ सब जगह पर वही वर्ड जो है एज अ वर्ब रखे गए, यहाँ पर काम के मामले में आ गए। जैसे वो पैडल चला रही है तो पैडल वहाँ पर काम हुआ, यानी साइकिल का पैडल चलाना, वहाँ नाउन नहीं बल्कि वो वर्ब की तरह काम किया। जैसे व्यूड देखा, यहाँ पर भी वर्ब की तरह काम किया। तो आपको इन लेटर्स पर ध्यान देना है, इनमें कुछ ऐड नहीं करना है, कोई ऐड नहीं करना है। इनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप जो है इनको एज अ नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें कुछ और हैं, जैसे और वर्ड देखिए, जैसे फाल। फाल आपने सुना होगा, फाल मीन्स झरना भी होता है और फॉल माने गिरावट भी होती है। तो ये एज अ नाउन इसका सेंस में निकला। उसी तरह से कॉपी जो हम लिखते हैं जिस पर, लेखन पुस्तिका, वो एज अ, क्योंकि वो एक वस्तु है तो वो नाउन हुआ।
ब्रश वो भी वस्तु है तो नाउन हुआ। चेहरा फेस वो भी नाउन में आया। आंसर जवाब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये भी एक नाउन हुआ। बट इनको हम वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बी केयरफुल नॉट टू फॉल, डोंट कॉपी द अदर्स, कॉपी मत करिए दूसरे की। तो यहाँ कॉपी जो है वो वर्ब की तरह इस्तेमाल हो गई। यानी इसमें देखिए आप कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन वर्ड्स को ही अकॉर्डिंग टू अपने सिचुएशन हम एज अ वर्ब रख रहे हैं। जैसे ब्रश द डर्ट, यानी गंदगी को ब्रश करो, साफ कर दो। तो यहाँ ब्रश जो है वो वर्ब की तरह इस्तेमाल हो गया है। ऐड नहीं करना, बल्कि आपको इन सारे वर्ड्स को मेमोराइज करने हैं कि इनको हम आप जब कभी ज़रूरत पड़े इनको नाउन की तरह और वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस द चैलेंजेस, यानी आप सामना करिए चुनौतियों का। यहाँ फेस जो है वो चैलेंज की तरह। ही आंसर्ड ब्यूटीफुली, ही आंसर्ड वाइजली का इस्तेमाल करते हैं। आंसर यहाँ उत्तर देने के लिए आ गया। तो ये जो है आपको लर्न करने पड़ेंगे सारे वर्ड्स, इनमें कुछ ऐड नहीं करना। और ये कंपटीशन में बहुत आते हैं, ये स्कूलिंग वाले डेज में भी देखिएगा तो आपको आएगा कि जैसे इन सारे निम्नलिखित में कौन से नाउन हैं, तो आप उसको पहचानिए कि आप ऐड करके कैसे नाउन बनाएंगे। और एक और हैं कुछ, जैसे होप भी है, होप, पार्टी, कॉम, वॉक, स्ट्रक्चर, इनको भी आप याद करिए। यानी ये जो तीनों जो स्लेट गई है तीनों में आपको इसको लर्न करने पड़ेगी, इनमें कुछ ऐड नहीं करना। जैसे है होप मीन्स आशा, पार्टी जैसे एक पक्ष और दूसरा पक्ष होता है तो पार्टी एक पक्ष हुआ तो नाउन में आया। कॉम कंघी होता है, कॉम नहीं बोलेंगे, कॉम भी साइलेंट है। वॉक यात्रा गस, जैसे अमरनाथ की यात्रा तो नाउन में आया। स्ट्रक्चर बनावट है, संरचना, ये सब नाउन है। अब इनको अगर सेंटेंस में पिरो दीजिए आप, होप फॉर द बेस्ट, लेट्स पार्टी, कॉम हियर, तो ये वर्ब आ गए। ऐसे अच्छे के लिए आशा रखियो, बढ़िया होगा। लेट्स पार्टी, चलो हम लोग पार्टी करते हैं। अपने बालों में कंघी करो, वो तेज़ दौड़ रहा है। तो यहाँ सारी चीज़ें जो है एज अ वर्ब भी काम करती हैं। तो आप इन सबको तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इनमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब चलिए हम लोग मेन पढ़ते हैं कि कैसे हम वर्ब से नाउन बनाते हैं, जिसको आपको लर्न करना है कि वो कैसे किन तरीके से या किन वर्ड्स को कहाँ कहाँ ऐड करते हैं जिससे वो नाउन बनते हैं। इन सारे वर्ड्स को तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, इनको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। अब आते हैं वर्ब और नाउन की फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले वर्ब में सफिक्स में अगर हम MENT जोड़ते हैं तो कौन कौन से वर्ड जो हैं वो नाउन में आते हैं। इनमें कुछ हैं देखिए, जैसे अचीव, एस्टॉनिश, एस्टॉनिश के बाद कमिट, डिसएग्री और इम्प्रेशन। तो ये क्या, अचीव मीन्स हिंदी भी समझिए, प्राप्त करना। एस्टॉनिश मीन्स होता है, एस्टॉनिश आश्चर्यचकित होना। कमिट वचनबद्ध होना, किसी को कमिट करना जैसे। डिसएग्री असहमत होना। और इम्प्रेशन माने कैद करना। ये सारे सभी वर्ब का काम कर रहे हैं। तो लेकिन जब इसमें मेंट लगा दिया तो अचीवमेंट, एस्टॉनिशमेंट, कमिटमेंट, डिसएग्रीमेंट और इम्प्रिजनमेंट, सब में मेंट जुड़ गया तो ये सब नाउन हो गए। और इनका अर्थ भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इनका जो मीन्स निकलेगा वो थोड़ा, जैसे अब अचीवमेंट का मीन्स हुआ उपलब्धि, यानी अचीव का मीन्स तो आप प्राप्त करना था, बट अचीवमेंट जो है वो उपलब्धि के लिए आ गया। उसी तरह से एस्टॉनिश अचंभे के लिए है, कमिटमेंट वचनबद्धता के लिए, डिसएग्रीमेंट असहमति के लिए और इम्प्रिजनमेंट कैद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब मेंट लग गया तो आप पहचान है कि मेंट लगा है तो वो नाउन है। और भी इसमें एक और है, और देख लीजिए कुछ वर्ड। उसके बाद सेकंड चलते हैं, सेकंड रूल में, जैसे अमेज, अपॉइंट, अरेंज, डेवलप, एंजॉय, इनरोल, इम्प्रूव, पनिश और इन्वेस्ट। इनकी पहले मीनिंग देखिए, फिर उसके बाद नाउन बनाते हैं। अमेज का आश्चर्यचकित होना, अपॉइंट कहीं पर नियुक्ति करना, अरेंज व्यवस्था करना, डेवलप विकसित, कोई चीज़ विकसित है, डेवलप है तो विकसित है। एंजॉय आनंद लेना, इनरोल नामांकन करना यानी नाम लिखवाना, इम्प्रूव सुधारना, पनिश सजा देना, इन्वेस्ट मीन्स कहीं पर पैसा लगाना यानी निवेश करना। अब इसमें मेंट लगाकर हम इसको नाउन बनाएंगे और इनका अर्थ भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अमेज का आप मेंट लगाएंगे तो बनेगा अमेजमेंट, अमेजमेंट। अपॉइंट का अपॉइंटमेंट, अरेंज का अरेंजमेंट, डेवलपमेंट, एंजॉयमेंट, एनरोलमेंट, इम्प्रूवमेंट, पनिशमेंट, इन्वेस्टमेंट। सब में मेंट लगा और ये बन गए नाउन। अब इनका थोड़ा सा डिफरेंस मीनिंग भी बनेगी, उसको देखिए। जैसे अमेज मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना, तो अमेजमेंट मीन्स होता है अचंभा रह जाना, यानी अचंभा रह जाना, जहाँ पर सरप्राइजिंग थोड़ा फेंक तो नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो विस्मय या अचंभा रह जाना। अपॉइंट मीन्स होता है नियुक्ति, अरेंजमेंट प्रबंध, डेवलप विकास,
एन्जॉयमेंट आनंद लेना, एनरोलमेंट नामांकन, इम्प्रूवमेंट सुधार, पनिशमेंट सजा, इन्वेस्टमेंट निवेश, ये सारे एज अ वर्ब। यानी पहला रूल आपका जो आया वो सफिक्स MENT था, यानी वर्ब में MENT जोड़ करके हम नाउन बनाते हैं और वो मेंट नाउन की तरह काम करता है। अब दूसरा रूल आते हैं जिसमें वर्ब में सफिक्स में एज जोड़कर हम नाउन बनाते हैं। उनके कम वर्ड्स हैं बट उस पर ध्यान दीजिए, जैसे ब्रेक, मरी, वेस्ट, शॉर्ट और मिसकरी। तो ब्रेक मीन्स तो आपको आता होगा, ब्रेक माने कोई चीज़ तोड़ना होती है। मैरी या खुश होना या विवाह करने के लिए होता है। वेस्ट माने अपव्यय करना, फालतू खर्च करना। शॉर्ट माने छोटा करना। मिसकरी मीन्स गर्भपात होना। अब इनमें एज जोड़ करके हम नाउन बनाएंगे। तो ब्रेक का ब्रेकेज हो गया, तो ये तोड़फोड़ हो जाएगी। मरी का मैरिज हो जाएगा, मैरी का मैरिज हुआ। वेस्ट का वेस्टेज हुआ। शॉर्ट का शॉर्टेज और मिसकरी का मिसकैरेज। तो एज जोड़ करके हमने नाउन बनाना है। पहला मेंट था, दूसरा एज जोड़ करके, तो इनका अर्थ भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे ब्रेक मीन्स तोड़ना है और ब्रेकेज माने उसमें तोड़ फोड़ हो गई, टूट फूट हो गई, ऐसे बोलते हैं। मैरिज मीन्स विवाह। वेस्टेज माने अपव्यय। शॉर्टेज माने कमी, देखिए शॉर्ट माने छोटा करना और शॉर्टेज पड़ गया तो कमी हो गई। और मिसकैरेज माने गर्भपात। तो एज जोड़ करके भी हमने नाउन बनाया। पहला मेंट जोड़कर नाउन बना था और दूसरा एज जोड़कर भी नाउन बना। अब चलते हैं आगे, जिसमें आपको नेक्स्ट थर्ड सफिक्स में जोड़ना है। अब नाउन जो थर्ड है, वर्ब में हम सफिक्स के रूप में जोड़ेंगे ATION या TION, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसी होती। कहीं अगर ऑलरेडी टी लगा है तो वहाँ ION ही जोड़ना है या TION। जैसे वर्ड हुए डिस्ट्रीब्यूट, डोनेट, एवल्यूट, एग्जामिन और डिक्लेयर। इनकी मीन्स पहले देखिए। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स आप कहीं कोई चीज़ बांटते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी बांटना मीन्स डिस्ट्रीब्यूट। डोनेट करना, दान देना। एवल्यूट, मूल्यांकन करना। एग्जामिन, जांच करना, यानी जांच पड़ताल करने के लिए एग्जामिन का इस्तेमाल करते हैं। डिक्लेयर, कोई चीज़ घोषित करना। अब इन सब में हमने अकॉर्डिंग टू TION या ATION जोड़ना है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन, डोनेट का डोनेशन, एवल्यूट का एवल्यूशन, एवल्यूट। अब देखिए किसी में कुछ में आपका ATION जुड़ेगा, कुछ में TION जुड़ेगा। उसी तरह एग्जामिन का एग्जामिनेशन, डिक्लेयर का डिक्लेरेशन। अब इनका जो मीन्स है वो भी थोड़ा सा अलग ही बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है क्योंकि वो एज ए नाउन काम कर रहा है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन माने बंटवारा, डोनेशन यहाँ दान हो जाएगा। एवल्यूशन मूल्यांकन करना, एवल्यूट किया एवल्यूशन। एग्जामिनेशन परीक्षा और डिक्लेरेशन माने घोषित। इसमें थोड़े से और वर्ड हैं, जैसे नेक्स्ट वर्ड में देखिए जिसमें ATION और TION जोड़ते हैं। जैसे इमेजिन, इमेजिन माने सोचना, तो उसका इमेजिनेशन बना देंगे, वो कल्पना में आ जाएगी। इमेजिन का इमेजिनेशन। उसी तरह इंटेंस माने को बहुत ही इंटेंस फीलिंग, बहुत तीव्र कोई चीज। इंटेंशन लिया तो उसका अर्थ इरादा अलग हो जाएगा, अर्थ यहाँ इसका सेंस पूरी तरह से अलग है। इवॉल्व विकसित होना और एवोल्यूशन माने होता है विकास होना। एवोल्यूशन उसका हुआ, विकास हुआ। इवॉल्व माने विकसित होना। सॉल्व माने हल करना और सॉल्यूशन माने उसका एकदम निराकरण या परिणाम निकाल देना। तो यहाँ पर इसका सेंस बहुत ही ज़्यादा अलग हो रहा है। इसी तरह कंपनसेट भरपाई करना जो घाटा हुआ है, और कंपनसेशन माने क्षतिपूर्ति करना। तो यहाँ अर्थ के कारण अलग है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये वर्ड्स भी मेमोराइज करने वाले हैं। नेक्स्ट अगला जो रूल आता है फोर्थ है वो AL जोड़ना। सफिक्स के रूप में वर्ब में AL जोड़ के भी हम नाउन बनाते हैं। जैसे वो वर्ड्स कौन से, अप्रूव, बरी, बिट्रे, डिनाई, डिसमिस, पोर्ट्रे और रिफ्यूज। जैसे हिंदी अप्रूव का स्वीकृति देना। बरी मीन्स कोई चीज़ दफनाना। बिट्रे धोखा देना। डिनाई अस्वीकार करना। डिसमिस बर्खास्त करना। पोर्ट्रे चित्र बनाना। रिफ्यूज माने इनकार करना। इन सब में AL जोड़ करके हम बनाते हैं नाउन। कैसे बनाएंगे, अप्रूव का अप्रूवल, इसका बरियल हो जाएगा। बिट्रेयल, डिनायल, डिसमिसल और पोर्ट्रेयल और रिफ्यूज़ल। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2-3 बार जहाँ पे इसको पढ़ेंगे एकदम मेमोराइज हो जाएगा। सब में AL जोड़ा तो अप्रूवल, ब्यूरियल, बिट्रेयल, डिनायल, डिसमिसल, पोर्ट्रेयल, रिफ्यूज़ल। सब में AL जोड़कर हमने इसको नाउन बना दिया। अब थोड़ा इसका सेंस भी अलग हो जाएगा। स्वीकृति देने की जगह यहाँ अप्रूवल स्वीकृति हुई। बरियल माने दफन। बिट्रेयल विश्वासघात। डिनायल अस्वीकार, टोटल एकदम मना कर दिया, अस्वीकार।
डिसमिसल, बर्खास्त करने की जगह उसको निरस्त हटा दिया गया उनको, यानी वहाँ से उनको डिसमिसल कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया। तो यानी डिसमिस का डिसमिसल किया, बर्खास्त। उसी तरह से पोर्ट्रेयल, चित्रांकन, यानी उसने पोर्ट्रेयल बनाया, चित्रांकन करके अपनी इमेजिनेशन रखी। रिफ्यूजल माने इनकार करना, तो कहीं पर करना हट करके सीधे उसके वर्ब आ गया, और नहीं कहीं कहीं एकदम चेंज होता है। अगला जो रूल है ANC और ENC, यानी वर्ब में कहीं कहीं ANC और कहीं ENC जोड़ करके हम उसको नाउन बनाते हैं। ANC वाले वर्ड ज़्यादा होते हैं, जैसे अपीयर, असिस्ट, अटेंड, अस्योर, इंश्योर, इंटरफेयर और एग्जिस्ट। तो अब पहले इनका देखिए, अपीयर मीन्स कोई चीज़ जो नज़र आ रही हो, दिखाई पड़ रही हो, वो अपीयर है। अपीयर में देखिए अक्सर अपीयरेंस बोलते हैं, इट मीन्स है वो अपीयरेंस, दिखाई पड़ने की जगह वर्ब की जगह वो नाउन का काम करता है। तो अपीयर मीन्स दिखाई पड़ना, असिस्ट माने सहायता करना, अटेंड उपस्थित होना, अस्योर लिखा, अस्योर आश्वासन देना किसी को, इनश्योर सुनिश्चित कर लेना, यानी निश्चित करना वो चीज़ है कि नहीं, इंटरफियर हस्तक्षेप करना, एग्जिस्ट अस्तित्व में होना। अब इनके नाउन बनाते हैं। ANC और ENC पर आपको ध्यान ना पड़ेगा कहाँ पर ANC और कहाँ पर ENC जोड़ते हैं। अपीयर का अपीयरेंस, असिस्टेंस, अटेंडेंस, अस्योर का एश्योरेंस, इंश्योर का इंश्योरेंस। अब इंटरफियरेंस, एग्जिस्टेंस, यहाँ पर ENC जोड़ा है, लास्ट में इंटरफियरेंस और एग्जिस्टेंस में ENC, बाकी सब में ANC जोड़ा है। इनका मीन्स भी थोड़ा सा अलग होगा, उसको भी आप ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अपीयरेंस माने होता उसका जो दर्शन आया, पूरा अपीयरेंस उसका जो था, पूरा दिख रहा है जो, वो अपीयरेंस आया। असिस्टेंस सहायता, अटेंडेंस उपस्थिति, अश्योरेंस आश्वासन, इंश्योरेंस बीमा, इंटरफियरेंस हस्तक्षेप, एग्जिस्टेंस अस्तित्व। तो यहाँ पर मीन्स आपका वर्ड मीनिंग भी आप तैयार कर सकते हैं, एज ए वर्ड मीनिंग भी आप इसको लर्न करिए और इसको नाउन वर्ब की तरह भी तैयार करिए। जो नेक्स्ट रूल आया वो वर्ब में सफिक्स में ION जोड़ने का है। ION जोड़कर भी हम नाउन बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये इस्तेमाल करते हैं इसको, जैसे एक्ट, कलेक्ट, कनेक्ट, करप्ट, इंटरप्ट, रिजेक्ट, प्रेडिक्ट, ये सारे वर्ड्स में ION जोड़कर हम नाउन बनाते हैं। इनका मीन्स पहले देखिए, एक्ट माने कोई काम करना, कलेक्ट माने संग्रह करना यानी इकट्ठा करना, कनेक्ट माने जोड़ना, करप्ट मीन्स भ्रष्ट होना, इंटरप्ट माने बाधा डालना या रुकावट डालना, रिजेक्ट अस्वीकार करना, प्रेडिक्ट भविष्यवाणी करना। ये वर्ड मीनिंग की तरह भी आप इसको लर्न करिए। देन उसके बाद इसमें ION जोड़ करके नाउन बनाते हैं। एक्ट का एक्शन, कलेक्ट का कलेक्शन, कनेक्ट का कनेक्शन, करप्ट में करप्शन, इंटरप्शन, रिजेक्शन एंड प्रोडक्शन, सब में IN जुड़ा तो ये नाउन हो गए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कहीं ION, ATN, ENC, MAN, TAG वो सब नाउन का काम करते हैं। अब इनके मीन्स देख लीजिए। एक्शन मीन्स कोई कार्य कृति, कलेक्शन संग्रहण, कनेक्शन संबंध, करप्ट भ्रष्टाचार, इंटरप्शन बाधा, रिजेक्शन अस्वीकृति और प्रोडक्शन माने भविष्यवाणी। यानी नाउन बनाने के लिए ये खास वर्ड्स हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आने लगेगा कि नाउन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। नाउन पहचान लिए जाते हैं उन वर्ड्स के द्वारा, उन लेटर्स जो ऐड होते हैं। अगला है जो कहीं कहीं पर डी हो तो उसको SION कर देते हैं, जैसे सस्पेंड है तो सस्पेंशन, तो निलंबन करने की जगह या निलंबन करने के निलंबन। उसी तरह डिवाइड है, डी हटा के डिवीज़न, तो विभाजन करने के बजाय वो विभाजित आ जाएगा। तो बहुत कम होते हैं ऐसे वर्ड्स, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सस्पेंड जहाँ डी होता है नाउन बनाने के लिए SION वहाँ जोड़ देते हैं, डी को रिमूव करके। उसी तरह से कुछ और है URE का, देखिए जैसे URE जोड़कर, जैसे डिस्क्लोज का डिस्क्लोजर, क्लोज में URE और जोड़ दीजिए। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज माने कोई चीज़ प्रकट करना यानी खोल के दिखाना, तो डिस्क्लोजर माने उसका प्रकटीकरण एकदम सामने दिखाया, डिस्क्लोज करके दिखाया, डिस्क्लोजर हो गया। प्रेस का, प्रेस माने कोई चीज़ दबाना, तो प्रेशर माने दबाव, उसका मीन्स भी चेंज होता है। URE जोड़ करके यहाँ नाउन बनाया गया है। इन सब को मैं थोड़ा शॉर्ट ले रही हूँ क्योंकि इसको डिटेल स्टडी जो है हम फिर कभी करेंगे। उसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें Y जोड़ते हैं, जैसे फ्लैटर का फ्लैटरी, खुशामद करना, चापलूसी करना, और फ्लैटरी माने खुशामद या चापलूसी एज ए नाउन इस्तेमाल किया। या इंटर का एंट्री करते हैं, प्रवेश करने की जगह एंट्री मिल गई था, प्रवेश मिला। तो ये सारे वर्ड्स भी जो हैं वो इस्तेमाल करके हम नाउन बनाते हैं। बहुत इजी है इसको करना। अब जैसे कहीं कहीं Y जोड़ते हैं, जैसे अब बहुत ज़्यादा ये सब अक्सर बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनको ज़रूरी करना, क्योंकि वर्ब कहाँ इस्तेमाल करेंगे। इंजरी का आप इंजरी
इंजर का इंजरी किया, चोट पहुंचाना कि जख्म या चोट हो गई। इंक्वायर की जगह आप इंक्वायरी करिए, पूछताछ करने की जगह इंक्वायरी या पूछताछ जहाँ पर होती है तो वहाँ पर जाइए, इंक्वायरी के पास जाइए। तो इंक्वायरी मीन्स यानी थोड़ा सा चेंज कर दिया तो वो नाउन का काम करने लगता है। अब इसके डिटेल स्टडी जो मैंने शॉर्ट में दी उसको फिर कभी करेंगे, अगर आपने अच्छा सपोर्ट किया तो। अगर आपको पोस्ट अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा बेनिफिट मिला हो तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगा कि नहीं। पोस्ट में थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी हो इंग्लिश की तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा आप कमेंट्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और बताइए कि क्या आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जो है क्या चीज़ और सीखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।